एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम तीनों को क्या चाहिए? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े, दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए, तीसरी बेटी जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिता से कहा उसके लिए सिर्फ एक फूल ले आए। व्यापारी अपनी बेटियों से वादा करके निकल पड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद व्यापारी जब घर की तरफ जाने लगा तो एक तूफान में फंस गया और रास्ता भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नजर दूर से आती एक रोशनी पर पड़ी जो कि एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं बिता ली जाए और वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो उसे महल में कोई नहीं मिला। उसने हर तरफ देखा लेकिन महल में कोई नहीं था। आश्चर्य की बात है, मेज पर कहीं स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। भोजन को देखकर व्यापारी की भूख बढ़ गई और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। भरपेट खाने के बाद वह कमरे में गया और मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह व्यापारी जब उठा तो उसकी नजर बगीचे में खिले फूलों पर पड़ी और उसने एक फूल तोड़ लिया। पर तभी वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ और उसने बोला, मैंने तुम्हें खाने को दिया और रात भर सोने भी दिया और तुमने मेरा ही फूल तोड़ लिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। व्यापारी डर गया और माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था मैं उसके लिए गुलाब लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा, तुम्हें अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा घबराया व्यापारी अपनी बेटी को महल में भेजने को तैयार हो गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफी मांगी। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने राक्षस से यह वादा कर दिया, मुझे माफ कर दो, अपने पिता को माफ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता को गले से लगाया और तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपका वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब महल में पहुंची तो वह बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। उसे रहने के लिए अपने महल में सबसे अच्छा कमरा दिया और ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती और राक्षस हमेशा उसे देखता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों सारा दिन बातें करते और खुश रहते। राक्षस को ब्यूटी अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, पर वह डरता था कि ब्यूटी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने एक दिन ब्यूटी को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। पर वह जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने देखा ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उसने ब्यूटी को एक आईना दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, पर उसने आईने में देखा उसके पिता बहुत बीमार है। यह देखकर राक्षस ने उसे अपने पिता के पास जाने के लिए कहा, पर उसने उसे साथ ही कहा कि उसे 7 दिन में वापस आना होगा। ब्यूटी राक्षस से वादा करके अपने पिता के घर चली गई। ब्यूटी को देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आना भी शुरू हो गया। एक दिन ब्यूटी ने सपना देखा, राक्षस की हालत बहुत खराब है और वह मरने वाला है। वह अगले दिन वापस महल चली गई। जब वह महल पहुंची तो उसने देखा राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा है जैसे कि मर गया हो। यह देखकर ब्यूटी बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। उसके यह शब्द बोलते ही राक्षस को एक सफेद रोशनी ने ढक लिया और जब वह रोशनी हटी तो वहां उस भयानक राक्षस की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने बताया, एक जादूगरनी ने उसे भयानक राक्षस बना दिया था और इस जादू को सच्चे प्यार से ही तोड़ा जा सकता था। वह काफी समय से एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके इस रूप से प्यार करे जिससे सब डरते हैं।
और उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल ही गया। अब दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी की सूरत देखकर उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।